Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 9 in a light. New topic is image formation in a spherical mirror. ठीक है, अब हमारे पास जो इमेज बनेगी स्फेरिकल मिरर के अंदर वो कैसी बनेगी, ठीक है, वो किसके बेस पे बनेगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हमने साइन कन्वेंशन उसके रूल कर लिए थे, ठीक है, आपको अच्छे से आ गए होंगे वो रूल, ओके, आपने लर्न कर लिए होंगे। आज हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो सबसे पहले ये याद रख लेना कि जो इमेज हमारे पास बनेगी किसके अंदर, स्फेरिकल मिरर के अंदर, उसका जो नेचर होगा, उसकी पोजीशन होगी, वो किस पोजीशन पे बनेगी, या उसका जो साइज़ होगा वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट दूर रख रखा है उसकी इमेज कैसी बनेगी, अगर पास रखा है उसकी इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्या करता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, उसमें हमारे पास उसी तरह की क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। उसका नेचर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट से लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वो हमारे पास इमेज का नेचर भी बताएगा, इमेज की पोजीशन भी बताएगा और इमेज का साइज भी बताएगा। कैसे, सपोज कर लो हमारे पास कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के अंदर आपने देखा होगा कुछ पोजीशन पे हमारे पास, सुना होगा छोटी क्लासों के अंदर, कुछ पोजीशन पे हमारे पास रियल इमेज बनती है और कुछ पोजीशन पे वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो कनकेव मिरर के अंदर हमारे पास क्या है, नेचर कैसा है, कुछ में रियल इमेज बन रही है, कुछ में वर्चुअल बन रही है। कुछ पोजीशन पे सेम साइज की बनती है, कुछ पोजीशन पे स्मॉल साइज की बनती है और कुछ पोजीशन पे बड़े साइज की बनती है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि हमने ऑब्जेक्ट जो है पोल के अंदर या कर्वेचर के अंदर या हमने फोकस, ठीक है, ये तीनों जो पॉइंट होते हैं PFC, ठीक है, इनके अंदर हमने कहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है, उसी वे में उसकी क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। तो देखते हैं हमारे पास इमेज कैसे बनती है। ओके, अब फर्स्ट देखो हमारे पास बेटा इमेज फॉर्मेशन करने से पहले कुछ हमारे पास एक दो रूल हैं, ठीक है, वो आपको देखने हैं। उसके बाद सबसे पहले हम किसकी इमेज बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। फर्स्ट रूल क्या है, देखो सबसे पहले रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो कि रे हमारे पास पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या होगा, देखो मान लो कि ये हमारे पास कनकेव, ठीक है, और ये आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास अगर मान लो कि यहाँ से रे इसके पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके रे पैरेलल आ रही है किसी भी, ठीक है, किसी भी सोर्स से, ठीक है, किसी भी सोर्स से हमारे पास रे आ रही है, ठीक है, और इसके अंदर एक रूल होता है हमारे पास, सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आए तो वो हमेशा हमारे पास बेटा फोकस में से पास होगी। ये आपने याद रख लेना है, वो हमेशा हमारे पास किस में से पास होगी बेटा, फोकस में से पास होगी। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल लगा लो। कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल लेंगे तो इस तरह का ले लो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे C होगा। ओके, रे इसके पैरेलल आ रही हैं, ऐसे जाएंगी, और ये देखो, तो आपने याद रख लेना है कि अगर हमारे पास चाहे कनकेव मिरर हो चाहे क्या हो बेटा, कन्वेक्स मिरर हो, सिर्फ एक बात आपको याद रख लेनी है, अगर हमारे पास रे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो हमेशा वो जो रे है हमारे पास किस में से पास होगी बेटा, फोकस में से पास होगी। ओके, ये फर्स्ट रूल याद रख लेना है, ओके, माइंड के अंदर। सेकंड रूल क्या है, प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रूल क्या कहता है, सुनो ध्यान से, ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या कह रहा है बेटा, अगर मान लो कि हमारे पास ये फोकस होता है,
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर मान लो कि रे हमारे पास फोकस में से पास होके इससे टकरा रही है, सुनो ध्यान से, ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास रे जो आ रही है किसी सोर्स से आ रही है, पहले वो फोकस में से पास होके यहाँ पे टकरा रही है, तो हमेशा वो टकरा के ऐसे पैरेलल जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास रे किस में से पास आउट होके, फोकस में से पास आउट होके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो वो सीधा किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसा ही हमारे पास इसके अंदर होगा, देखो कैसे, यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस फोकस क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं रे करता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, फोकस में से रे पास करवा रहा हूँ, ठीक है, तो फोकस में से रे पास होगी तो ऐसे रे यहाँ से पास आउट होगी और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक रूल ये याद रख लेना है कि हमारे पास क्या होगा बेटा इसके अंदर, कि जब हमारे पास फोकस में से कोई रे पास हो रही है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, ओके। दोनों केस में सेम ही होगा। थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या होगा, अगर हमारे पास रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो क्या होगा, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो कि रे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके जा रही है तो जैसे पास होके गई थी जिस डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन से वापस चली जाएगी, ओके। ये रूल याद रख लेना है। अगर हमारे पास रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो यहाँ पे टकराएंगी रे और ऐसे ही वो वापस चलेगी जाएगी जैसे आई थी। तो इसका एरर दोनों तरफ मैंने शो कर रखे हैं इसलिए, ठीक है। सेम प्रोसेस आप किस में बना लोगे, कन्वेक्स वाले में बना लोगे, ठीक है। तो कन्वेक्स वाले में भी सेम प्रोसेस बना लोगे आप। एफ है, सी है, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास आउट होनी है, तो ये देखो जैसी आएंगी वैसे ही वापस जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ रूल है ऑब्लिक रे। ऑब्लिक रे क्या होती हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। कैसे, मान लो कि हमारे पास सेम वही, अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, रे यहाँ पे फोकस हो रही है सीधा इसके ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, रे इसके ऊपर ही फोकस हो रही है सीधा, ठीक है, इसके ऊपर। तो जिस एंगल से रे आई है उसी एंगल में क्या करेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिस एंगल से रे आई है उसी एंगल से वापस जाएगी। तो ये कुछ रूल मैंने आपको करवा दिए हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, ओके। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास रे कैसे आ रही है बेटा, इसी के अंदर करवा देता हूँ, पैरेलल आ रही हैं तो फोकस में से क्या होंगी, पास आउट होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास फोकस में से पास आउट हो रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही हैं तो जैसे आई थी वैसे ही वापस जाएगी। और फोर्थ वाला मैंने आपको बता दिया, जिस एंगल से यहाँ पे आ रही हैं उसी एंगल से वापस जाएंगी। तो 4 के 4 रूल मैंने इसी के अंदर आपको बता दिए हैं, ओके। फर्स्ट है हमारे पास बेटा इमेज फॉर्मेशन बनानी है हमने किसके अंदर, कनकेव मिरर के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब हमने फर्स्ट कनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, उसके बाद किसके अंदर इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, कन्वेक्स मिरर के अंदर। तो सबसे पहले देखो कनकेव मिरर के अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है किसके ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है।
सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारे पास इन्फिनिटी के ऊपर, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन जो है इमेज की वो कहाँ पे होगी, नेचर क्या होगा इमेज का, और प्लस साइज क्या होगा इमेज का। तो देखो हमारे पास कौन सा है, कनकेव मिरर है, तो ये कनकेव मिरर होता है हमारे पास, ओके, ओ यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कहीं से भी आ सकता है, और आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है तो पैरेलल, अगर पैरेलल आएगा तो किस में से पास होगी रे, फोकस में से क्या होगी पास होंगी रे, ओके। नीचे से देख लो, एक रे नीचे से भी पास आउट करवा लो तो वो भी क्या होंगी, फोकस में से क्या होंगी पास आउट होंगी। अब आपको पता है हमारे पास ऑब्जेक्ट तो हमारे पास इन्फिनिटी पे है, ओके, कहीं पे भी है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो बिल्कुल क्या बन रही है, पॉइंट साइज की बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो पोजीशन जो है इमेज की वो किसके ऊपर बनेगी, यहाँ पे बनेगी, किसके ऊपर, तो यहाँ पे लिखो पोजीशन जो है इमेज की वो किसके ऊपर बनेगी, फोकस के ऊपर, ठीक है। तो लिखेंगे एट फोकस, पोजीशन जो बनेगी एट फोकस पे बनेगी, ओके। नेचर जो है इमेज का, नेचर जो है इमेज का वो क्या बनेगा, रियल बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, रियल और रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, ओके, रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, और जो हमारे पास इमेज बनेगी किस साइज़ की बनेगी, हमारे पास पॉइंट साइज़ की बनेगी, ठीक है। इमेज क्या बनेगी बेटा, पॉइंट साइज़ की। ये तीन चीज़ें होंगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था बेटा इन्फिनिटी पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जहाँ पे दो रे आपस में आके मिल रही हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज दो रे आपस में आके मिल रही हैं तो आपको पता लग गया, फोकस पे हमारे पास इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, एक्चुअल में रेज आपस में मिल रही हैं इसलिए रियल और इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी, ओके। अब देखो नेक्स्ट केस और देखो, वो तो हमारे पास पैरेलल रे वाला था केस, ठीक है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट था बेटा किस पे, इन्फिनिटी पे। अब हमारे पास वही सेम है, ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी पे है, लेकिन अब हमारे पास पैरेलल रेज नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है रेस, हमारे पास रे कहीं से भी आ रही हैं, ठीक है, सपोज कर लो कहीं से भी आ रही हैं, पैरेलल नहीं आ रही लेकिन हमारे पास किसी ना किसी एंगल से आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे रे किसी एंगल से आ रही है, इससे टकराएगी, अब ये फोकस में से पास नहीं होगी। मैंने क्या कहा था कि अगर किसी एंगल से रे आए तो किसी एंगल से पास आउट होती हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद होना चाहिए आपको। तो जिस एंगल से रे आ रही है उस एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये देखो जिस एंगल से रे आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे की, दूसरी रे आई, दो रे तो हमें कम से कम चाहिए अगर हमें क्या करना है, इमेज फॉर्म्ड करनी है। तो दो रे हमारे पास हैं, यहाँ पे जाके मिल रही हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे जाके मिल रही हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जहाँ पे जाके मिलेगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इमेज हमारे पास बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ सेम, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी हमारे पास, फोकस पे बन रही है। दूसरा जो है इमेज वो क्या है, स्मॉल साइज की बन रही है हमारे पास, या पॉइंट साइज की बन रही है। तीसरा ये हमारे पास क्या था कि हमारे पास नेचर कर लिया हमने, ठीक है, नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। रियल कैसे है, एक्चुअल में यहाँ पे रेस मिल रही हैं तो रियल हो गया, इन्वर्टेड कैसा हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज हमारे पास इस तरफ बन रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ है, तो इमेज क्या है उससे बिल्कुल अपोजिट है, तो इसलिए ये क्या हो रही है, इन्वर्टेड, ओके। तो यही हमने इसके अंदर करना था, ओके। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये लिखना है आपके। अब देखो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास किसके बीच में हो, सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो हमारे पास इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर याद रख लेना है, ओके। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। सपोज कर लो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो अगर पैरेलल रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज कर लो इसको ए बी मान लिया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है,
ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी। ओके, तो रेज आ रही हैं, फोकस में से क्या होंगी बेटा, पास आउट होंगी। ये फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर फोकस में से पास आउट होंगी, अगर फोकस में से क्या होंगी, पास आउट होंगी, ठीक है, याद रख लेना, अगर फोकस में से पास आउट होंगी तो वो सीधा जाएंगी यहाँ पे। ओके, थर्ड हमारे पास क्या था इसके अंदर कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, थर्ड हमारे पास क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि जैसे रेज आ रही हैं वैसे ही हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे रेज हमारे पास आ रही हैं बेटा, जैसे रेज आ रही हैं वैसे ही पास आउट होके जा रही हैं, ठीक है, थर्ड ये था। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, इतना है, इमेज का साइज़ क्या है, इतना है, ठीक है। इसका मीनिंग आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, लार्ज है, लेकिन हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी और इन्फिनिटी के रखेंगे, ठीक है, सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास इमेज हमारी किसके बीच में बनेगी, इमेज हमारी बन रही है सी और एफ के बीच में, याद रख लेना, इमेज हमारी बन रही है सी और एफ के बीच में। इमेज किसके बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है या नहीं बन रही, ये देखो इस साइड बन रही है। एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या था, ये जो इमेज है वो क्या है, रियल और इन्वर्टेड है या नहीं है, यहाँ पे रेस आपस में मिल रही हैं सचमुच, तो रियल है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट तो इस तरफ है, इमेज क्या बन रही है इस तरफ, तो क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, इमेज क्या है, छोटी है, तो हमारे पास ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट लार्ज है एज कम्पेयर टू इमेज, तो इमेज यहाँ पे क्या बन रही है बेटा, स्मॉल बन रही है। तो हमने नेचर तीनों डिस्कस कर दिए। साइज क्या है, स्मॉल है, बन किसके अंदर रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है, और रियल और इन्वर्टेड बन रही है। एनी डाउट? ऐसे ही हम आगे और सारी इमेज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास जब ऑब्जेक्ट को हम सी पे रख रहे हैं तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। जब ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखेंगे तो देखो, जब ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा तो सपोज कर लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास सी पे है, तो हमारी इमेज कैसे बन रही है, ये फोकस में से पास आउट होगी, ठीक है, यही है, और जो फोकस में से पास आउट होगी वो क्या जाएगी, बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर सी पे है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने सी पे रख दिया, तो ये इसमें से पास आउट होगी एफ में से, अगर हमारे पास एफ में से पास आउट करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वही वाले रूल, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये एट सी पे बन रही है, और हमारे पास यहाँ पे देखो अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो भी किसके ऊपर बनेगी, इमेज बनेगी एट सी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी क्या बनेगी बेटा, सी पे बनेगी, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ है। साइज क्या है, इसका साइज भी इतना है, इसका साइज भी उतना है, तो क्या बनेगी, सेम साइज की। ओके, एनी डाउट? अब देखो इस पे ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास क्या हो, सी और एफ के बीच में है, ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सी और एफ के बीच में हो। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बेटा क्या है, सी और एफ के बीच में है, ठीक है, तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। देखो बिल्कुल आसान, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रख दिया, ये देखो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस वही फोकस में से पास होगी, अगर फोकस में से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जब हमने ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रख दिया तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी सी से परे, तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, लिख दो, इमेज बन रही है कहाँ पे, बियॉन्ड सी, सी से परे बन रही है दूसरी तरफ, ठीक है, ये देखो सी से इधर बन रही है। दूसरा क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट इस तरफ था, ये इस तरफ है, क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट छोटा साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन इमेज का साइज बड़ा है, तो इमेज क्या बन रही है,
लार्ज बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस के ऊपर हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, ये देखो ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया फोकस के ऊपर, ठीक है, ये लो ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस के ऊपर, और ये आपको पता है ये इसमें से पास आउट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा यही होगा जिस एंगल से हम ऐसे करवाएंगे उसी एंगल से क्या होगी, आगे पास आउट होगी। ये दो रे होंगी हमारे पास बस। अब देखो ये देखो हमारे पास ये आगे क्या हो रही है बेटा, देखो हमारे पास जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, एट इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे आपने कहना है इमेज बनेगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, मतलब आगे जा रही हैं, आगे पता नहीं कहाँ पे जाके ये मिलेंगी ज़रूर, लेकिन कहाँ पे जाके मिलेंगी ये हमें पता नहीं है, ओके। तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, लेकिन क्या बनेंगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये कहाँ पे जाके मिले ये हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। और जो इमेज बनेगी बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेंगी, तो इमेज भी हमारे पास क्या बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है, ये रख लेना याद। नेक्स्ट देखो, अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट को रखो किसके बीच में बेटा, फोकस और पोल के बीच में, तो ये रहा फोकस मेरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस और पोल के बीच में मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये पोल होता है ये फोकस होता है, इसके बीच में मैंने रख दिया ये ऑब्जेक्ट। दिख रहा है क्या, छोटा सा है ना इसलिए कम दिखेगा, तो ध्यान से देख लेना इसको। ये देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया किसके बीच में, फोकस और किसके बीच में, पोल के बीच में, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, देखो एक तो क्या होता है हमारे पास, ये देखो, अब देखो आगे हमारे पास क्या हो रहा है, ये ऐसे जाएंगी, ठीक है। जब ये हमारे पास ऐसे इसमें से पास आउट होगी तो इसका जो एंगल बनेगा वो पीछे की ओर बनेगा, याद रख लेना, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर पास आउट करवाते हैं तो इसका एंगल भी ऐसे बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, जैसे आ रही है रे वैसे ही क्या होंगी, वापस जाएंगी, यही होता है हमारे पास। तो ये दो रो हैं आपस में जाके पीछे की ओर मिल रही हैं, ठीक है। और जहाँ पे जाके ये मिल रही है हमारे पास बेटा, वहाँ पे इसकी क्या हो रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सुनो ध्यान से, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने रखा फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज हमारे पास कौन सी बनेगी, वर्चुअल। ये वर्चुअल इमेज बनती है, आपको मैंने बताया था। अगर इमेज हमारे पास बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे बने, ये मिरर है, मिरर के पीछे बन रही है, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। और ये देखो इस तरफ ही हमारा ऑब्जेक्ट है और इस तरफ ही इमेज बन रही है, तो इमेज बिल्कुल सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और थर्ड हमारे पास क्या है, इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज बड़ी बन रही है, तो इमेज क्या बन रही है, लार्ज साइज की बन रही है। एनी डाउट? तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ओके। ये तो थे हमारे पास किसके बेटा, कनकेव मिरर के। आगे हम करते हैं कन्वेक्स मिरर के। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, तो देखो यहाँ पे एट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रख रखा है, इन्फिनिटी पे। मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ओके ओके, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख रखा है तो पहले देख लो पैरेलल रेज क्या होती हैं। पैरेलल रेज में क्या आएगा हमारे पास, आपको पता है। हमने अब क्या करना है, कन्वेक्स मिरर लेना है। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, ये वाला केस, अंदर वाली साइड पॉलिश, बाहर वाली साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं, आपको पता है रे ऐसे आती हैं और ऐसी चली जाती हैं, ठीक है। और आपको पता है ये चीज़ फोकस में से क्या होती है, पास आउट होती है। इधर से अगर रे आ रही हैं तो ऐसे क्या होंगी, चली जाएंगी,
लेकिन पास आउट कहाँ से होंगी बेटा, फोकस में से। ये तो था हमारे पास पैरेलल लाइन का केस। अगर हमारे पास मान लो कि ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी में है, कहीं से भी आ रहा है, ये तो पैरेलल का केस था। अब अगर रे पैरेलल ना हो तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहीं से भी आ रहा है इन्फिनिटी में, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो यहाँ पे सेम यही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। क्या चेंज है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। F और C ये तो लिखना है आपने, ये O है ये भी लिखना है आपने। उसके बाद आपको पता है, मान लो कि ये रे यहाँ से आ रही है, आपको पता है जिस एंगल से आती हैं रे उसी एंगल से क्या होती हैं, वापस जाती हैं। तो जिस एंगल से रे आ रही हैं उसी एंगल से क्या होती है हमारे पास, रे क्या होती हैं बेटा, वापस जाती हैं। ओके, तो ये देखो, ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस एंगल से रे यहाँ पे आई टकरा के उसी एंगल से वापस जाएंगी, उसका पीछे शेडो ये बनेगा। अब दूसरा क्या होता है, आपको ये भी था हमारे पास, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज निकलेगी, ठीक है, तो जैसे रेस आएगी वैसे ही टकरा के वापस जाएगी। यही था ना, जैसे रेस आ रही है वैसे ही क्या जाएगी, वापस जाएगी, और इसका ये पीछे शेडो बनेगा। तो मैंने ऐसे बना दिया, आप ऐसे बना सकते हो। ओके, तो जहाँ पे जाके ये दोनों रेस मिल रही हैं, ठीक है, देख लेना, जहाँ पे जाके ये दोनों रेस मिल रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पे जाके ये दोनों रेस मिल रही हैं तो हमारे पास वहीं पे उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो इमेज क्या बन रही है, इस तरफ बन रही है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले इमेज जो है हमारे पास वो किस पे बन रही है, एट F पे। इमेज क्या बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी, एक चीज़। दूसरा चीज़ आपने याद रख लेनी है, जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मीन्स मिरर रिफ्लेक्ट इधर कर रहा है, मिरर के पीछे बन रही है, तो वर्चुअल बनेगी। और इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी, ऑब्जेक्ट भी इधर था और हमारे पास इमेज भी इधर बन रही है, तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। और हमारे पास क्या बनेगी बेटा, स्मॉल साइज़ की बनेगी। ऑब्जेक्ट तो कहीं से भी आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का कोई साइज़ नहीं है, तो हमारे पास ये क्या बनेगी, स्मॉल साइज़ की बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था। कन्वेक्स मिरर के अंदर आपने देख लिया, जैसे जिस एंगल से रे आई है उस एंगल से टकराएंगी, यहाँ पे एक शेडो बन रही है। दूसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास आउट करवाया, दोनों रे यहाँ पे जाके मिलेंगी, वहीं पे हमारी क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। आगे देखो, एक दो रे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन और रह रही हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास क्या हो बेटा, मान लो कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, कहीं पे भी हो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास ये O है, इन्फिनिटी में कहीं पे भी रख रखा है, ठीक है, यहाँ पे रख रखा है सपोज कर लो। तो हमारे पास क्या होगा, आपको पता ही है, पैरेलल जाएगा तो ये इसके पैरेलल जाएंगी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक तो F होना चाहिए और ये C, तो ये क्या होगा, फोकस में से क्या होगी, पास आउट होगी। यही है, यही होगा हमारे पास एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या होगा, अगर हम मान लो कि फोकस में से पास आउट करवाते हैं, तो फोकस में से पास आउट होने के लिए ऐसा चाहिए, ये सीधा चाहिए फोकस में से पास आउट होने के लिए, तो यहाँ से सीधी रे चाहिए, ठीक है। सपोज करो ये फोकस में से पास आउट होगी वैसे, ठीक है, तो ये रहा। लेकिन ये क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। यही होता है हमारे पास, जो फोकस में से पास आउट होती है हमारे पास, ठीक है, वो कहाँ पे जाती है बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और जहाँ पे इसकी जाके रेज मिलेंगी, जहाँ पे इसकी जाके क्या मिलेंगी बेटा, रेज मिलेंगी, वहीं पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। तो देखो यहाँ पे इमेज इसकी बन रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, जो हमारी इमेज बन रही है, ठीक है, याद रख लेना, जो हमारी इमेज बन रही है, एक तो हमारे पास बन रही है किसके ऊपर बेटा, देखो यहाँ पे, एक तो हमारे पास इमेज बन रही है किसके ऊपर, इमेज बन रही है एट F, ठीक है, इमेज बन रही है किसके ऊपर, हमारे पास F के ऊपर। फिर दूसरी इमेज बन रही है क्या, स्मॉल साइज़ की बन रही है, ये भी याद रख लेना, इमेज क्या है, छोटी है, ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, ठीक है। और इमेज क्या बनेगी, कौन सी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है, देखो पहला ये रेज आई,
दूसरा फोकस में से पास आउट होंगे तो इस रेस का पीछे शेडो बनेगा, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी आपस में वहीं पे इसका इमेज बनेगा। एट एफ पे स्मॉल साइज की, वर्चुअल और इरेक्ट। नेक्स्ट देखो एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा हमारे पास, नियर टू दी पोल, पोल के बिल्कुल पास में अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो तो आपने क्या करना है, अगर पोल के पास में ऑब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए, पोल के बिल्कुल पास में ले लेना है ऑब्जेक्ट। ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे देखो ये ऐसे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, ऐसे होगा। ऐसे होने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये इधर जाएगी रे रिफ्लेक्ट होके, यही था हमारे पास, ठीक है। पैरेलल आ रही है तो क्या आएगी ऐसे, और ये क्या होगी, यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे सी, एफ में से क्या होगी, पास आउट। दूसरी हमारे पास क्या होता है, अगर फोकस में से पास आउट करवाना है तो बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, तो पैरेलल जाने के लिए यहाँ पे टकराएंगी, ये देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इमेज क्या बन रही है हमारे पास, इमेज जो बन रही है वो हमारे पास O और F के बीच में बन रही है। इमेज जो बन रही है O और F के बीच में बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, और इरेक्ट बन रही है, ठीक है, ये याद रख लेना है, ओके। और ये हमारे पास ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे भी देखो हमारे पास थोड़ा सा चेंज था बेटा, यहाँ पे F पे नहीं बनेगी, सॉरी यहाँ पे F पे नहीं बनेगी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, हम फोकस में से पास आउट करवा रहे थे तो यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे भी इमेज जो है हमारी वो F पे नहीं बनेगी, इमेज हमारे पास किसके बीच में बनेगी, और F के बीच में बनेगी। इन दोनों की इमेज सेम बनेगी, तो यहाँ पे भी इमेज जो है O और F के बीच में बनेगी, F पे नहीं बनेगी, ओके। बस इतना सा ध्यान रख लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन होगी किसके अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले यूजेस देखो कनकेव मिरर के क्या हैं, तो हमारे पास कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है, टॉर्च के अंदर होता है, बीम की लाइट को सीधा करने के लिए, ठीक है। व्हीकल की हेडलाइट के अंदर होता है, सेम ही पर्पस है, बीम लाइट सीधी पड़ती है, ओके। शेविंग मिरर के अंदर होता है, शेविंग मिरर के अंदर क्यों होता है, इमेज को बड़ा दिखाने के लिए, प्लस डेंटिस्ट जो हैं इस्तेमाल करते हैं किसका, कनकेव मिरर का, टिथ जो होते हैं उनको बड़ा देखने के लिए, प्लस सोलर फर्नेस के अंदर यूज़ होता है। सोलर फर्नेस के अंदर क्यों यूज़ होता है, क्योंकि कनकेव मिरर के अंदर आपको पता है लाइट एक जगह पे क्या होती है, फोकस होती है, एक ही जगह पे लाइट फोकस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सोलर फर्नेस के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज़ जो है रियर व्यू, पीछे वाला कोई चीज़ देखने के लिए, जैसे मान लो कि ड्राइवर यूज़ करते हैं, कार के अंदर रियर व्यू होता है, उसमें क्या दिखता है हमें, पीछे वाला जो व्हीकल है वो दिखाई देता है, बड़े से बड़े एरिया को छोटे से मिरर के अंदर वो शो करता है, तो रियर व्यू के लिए इसका यूज़ होता है। प्लस एटीएम मशीन के लिए भी इसका यूज़ होता है। एटीएम मशीन के अंदर देखा होगा आपने, एटीएम मशीन के अंदर एटीएम के जो मशीन होती है उसके बिल्कुल आगे लगा होता है क्या, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि हमारे पास हमारी जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड बनेगी पीछे, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या लगाया होता है, एटीएम मशीन के अंदर कन्वेक्स मिरर लगाया होता है। तो आज हमने इमेज फॉर्मेशन की, कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की और इसके यूसेज के बारे में डिस्कस किया है। आपने जो इमेज फॉर्मेशन है उसको अपनी बुक के ऊपर बना के देखना है, रफ नोटबुक के ऊपर, ठीक है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आपको ये इमेज फॉर्मेशन अच्छे से आएंगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।